हाय एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ 1+ ईयर्स करंट अफेयर्स और 18 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च हो चुका है। आप ये बाई कर सकते हैं www.professionalias.com पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डायरेक्टली आप लिंक को अगर हिट करते हैं तो वो वहाँ पे पेज पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपको जाके बाई नाउ करना है, ठीक है। इसकी प्राइस है 2200। बहुत मेटिकुलसली बनाया गया है, बहुत हार्ड वर्क रख के बनाया गया है। ओके, ये डूस आप डेफिनेटली पढ़िए और इसके ऊपर काम करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखना है आपको, ये करंट अफेयर्स अगर आप आज खरीदते हैं तो इसकी पूरी वैलिडिटी है दिसंबर 2024 तक। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आज अगर आप आज ख़रीदते हैं, लाइक आज मई 20 है 2024, आज ख़रीदते हैं तो फिर अगर जून आएगा, जून के करंट अफेयर्स उसमें फिर से अपडेट किए जाएंगे। जुलाई आएगा तो जुलाई की भी करंट अफेयर अपलोड हो जाएगी। अगस्त की भी करंट अफेयर अपलोड हो जाएगी। बेसिकली ये एक सब्सक्रिप्शन टाइप ऑफ मॉडल है जहाँ पे मैं आपको पिछले 1.5 साल का और आगे के 6 महीने का भी अपलोड करते रहूँगा, सो दैट आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करंट अफेयर से हो जाए और आपको कहीं और करंट अफेयर देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक ही जगह से करंट अफेयर्स पूरे सीख लें। सो ऑलरेडी मैं 1.5 साल का दे रहा हूँ, 6 महीने का वहाँ पे अपडेट करते रहूँगा। फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में आप फिर से 2200 बन के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके बाद में फिर से 2024 के 1 ईयर के करंट अफेयर रहेंगे, 2023 के नहीं रहेंगे, 2 साल के बहुत हो जाते हैं। फिर से अगर आप 2025 में लेते हैं तो 2024 के करंट अफेयर्स भी रहेंगे। 2025 के एवरी मंथ आपको मैं, एवरी 15 डेज आपको मैं वहाँ पे अपलोड कर देता रहूँगा। सो ये बहुत वंडरफुल कोर्स है। Do enroll in the course and also spread to all of your friends and make sure that you don't skip this opportunity, जहाँ पे आप अच्छे से हाई स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मेटिकुलसली बनाया गया है और पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है विदाउट एनी मच ऑफ दी व्हाट आई से इज़ दैट कंटेंट, ठीक है। तो ये बात याद रखिए एंड डू परचेज इट। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस। ये दो कंट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जून में मिल रहे हैं और वो डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा फ्री टूरिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज़। ये लैंडमार्क डायलॉग होगा। अगर ये वीज़ा फ्री टूरिस्ट एक्सचेंज अग्रीमेंट हो जाता है तो आगे जाके भी हम बहुत सारे बायलैटरल रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे और द टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हमारे पास द फॉलोइंग रहेंगे आज के टॉपिक्स में। ओके, हम पहले करंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद में हम कौन से वीज़ा इंडिया इशू करती है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीज़ा फ्री। उसके बाद में हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स क्या कहता है, क्या इंडिया का वीज़ा स्ट्रांग है या वीक है, और वो किस तरीके से एक्चुअली मेजर करते हैं कि एक पासपोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा इम्प्लीकेशंस ऑफ वीज़ा फ्री अग्रीमेंट। अगर वीज़ा फ्री अग्रीमेंट कोई कंट्री किसी कंट्री से करती है तो वो इम्पैक्ट किस तरीके से लाती है कंट्रीज़ में। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन रहेंगे अपने। चलो शुरू करते हैं। ओके, सो ऑलरेडी मैं ये तो बता चुका हूँ कि इंडिया और जो करंट अफेयर है, इंडिया और रशिया जून में मिलने वाले हैं, जहाँ पे वो एक फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन करने वाले हैं। क्या दोनों के बीच में वीज़ा फ्री टूरिज्म हो सकता है क्या नहीं, तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन है। उसके बाद में कब कल्मिनेट होगा, कब ये फाइनलाइज करेंगे, वो तो फर्स्ट राउंड के बाद ही मालूम होगा। बट ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन लाइक रशिया, एक सुपर पावर, एक वीटो पावर रशिया, इंडिया से वीज़ा फ्री टूरिज्म करता है तो बाकी के पूरे कंट्री भी वीज़ा फ्री टूरिज्म के लिए ऑटोमेटिकली वो भी लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि एक सुपर पावर कंट्री जब करता है तो बहुत सारे अदर कंट्रीज़ को करने प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो अगर आप देखेंगे इंडिया में टाइप्स ऑफ वीज़ा कौन सा इंडिया इशू करती है। इंडिया बेसिकली इशू करती है, आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, ठीक है, प्रोजेक्ट वीज़ा, देन यू आर हैविंग एंट्री वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, रिसर्च वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा एंड मेडिकल वीज़ा। ऑल दीज आर देयर। और उसके यहाँ पे दिया गया है, अगर कोई यूके से इंडिया आना चाहता है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उससे हम कितने साल का देंगे, 5 साल का वीज़ा देंगे, ठीक है। 5 साल के बाद वो फिर से इंडिया में अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो जाके उसको फिर से रिन्यूअल करके फिर 5 साल का देंगे। सो हर वीज़ा का एक लिमिटेशंस है एंड अकॉर्डिंग टू दैट लिमिटेशंस ओनली वीज़ा दिया जाता है हमारी कंट्री से। और ये दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वीज़ाज दैट इंडिया देता है और ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही लिया गया है। अब बेसिकली अभी यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, वीज़ा फ्री का मतलब क्या है। बेसिकली इसका प्रोसेस होता क्या है, नॉर्मल प्रोसेस ये होता है, अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ को जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ को अगर जाते हैं तो आप समझिए कि दुबई जा रहे हैं। तो इंडिया से अगर दुबई जाने के लिए पहली बात तो आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं।
वीज़ा अप्लाई करने के बाद ये जो दुबई की गवर्नमेंट होती है वो लोग आपके पूरे डिटेल्स लेंगे और इंडियन गवर्नमेंट को भेजेंगे। इंडियन गवर्नमेंट के पास होम मिनिस्ट्री आपको यहाँ पे क्लीन चिट देगी कि नहीं नहीं ये जो इंडिविजुअल है ये क्लीन चिट है, इनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो ये क्लीन चिट देंगे। देने के बाद में फिर से ये दुबई के पास जाएगा, तब आप उनके पास क्लीन चिट आती है, तब आपको मिलता है वीज़ा। ये एक्चुअल प्रोसेस होता है, घूम के आता है, ठीक है। क्योंकि जो कंट्री का बंदा होता है वो कंट्री से पहली क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से ही ले लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, वीज़ा लेकर जाना। अब दूसरा है वीज़ा फ्री। वीज़ा फ्री का मतलब है आपको वो कंट्री के जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बस पासपोर्ट है ना, आप टिकट बुक करो, वहाँ पे आराम से पहुँच जा सकते हैं। आप कौन सी कंट्री के हैं वो देख के ऑटोमेटिकली आपको वो छोड़ देते हैं। दे डोंट आस्क कि आपका वीज़ा कहाँ पे। अगर आपको वो कंट्री में जाके सपोज़ रशिया के साथ हमारा वीज़ा फ्री टूरिज़्म हो जाता है, तो वहाँ के अगर पुलिस आपको अगर पकड़ती है और अगर कहती है कि वीज़ा कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट वीज़ा फ्री है विथ रिगार्ड टू टूरिज़्म। तो आपकी बात को शनाख्त भी नहीं होगी, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये हम पढ़ लिए 3 टॉपिक्स। लेट अस गो विद दी थर्ड टॉपिक। अभी देखेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पासपोर्ट है, बहुत चर्चा में रहता है और ये कंट्रीज़ को थोड़ा बहुत एम्ब्रेसिंग भी फील होता है कभी कभी ये हेनली पासपोर्ट आता है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि कौन सा पासपोर्ट स्ट्रांग है, कौन सा पासपोर्ट वीक है। और ये डिपेंड करता है कि अगर एक कंट्री का वीज़ा कितने लोगों के कितने कंट्रीज़ एक्चुअली एक्सेप्ट करती है और वीज़ा फ्री बनाती है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, in the recent time there has been a significant expansion in the scope of international travel opportunities available to Indian passport holders। इंटरनेशनल ट्रैवल का मतलब अब हम कौन से भी कंट्री को जा सकते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ अभी अवेलेबल हैं हमारे लिए, हम वहाँ पे वीज़ा लगा कर जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इंडियन पासपोर्ट हैज़ असेंडेड, मीन्स ऊपर गया है, रैंक अच्छा हुआ है, 80th पोजीशन वर्ल्ड वाइड। ओके, इससे क्या होगा, नाउ इंडियंस सिटीजन्स हैव द प्रिविलेज ऑफ अनहिंडर्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं अक्रॉस 62 कंट्रीज़। हमारा इंडियन पासपोर्ट देके 62 कंट्रीज़ ऐसे हैं वर्ल्ड में जो कि बोलेंगे आओ 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 हमारे पास आके आप जो करना है कर सकते हैं, ओके। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा इंडेक्स है जो कि पासपोर्ट ऑफ ए कंट्री को रैंक करता है, ये कितना स्ट्रांग है कितना वीक है ये बताता है, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे आप देखिए, द असेसमेंट ऑफ दिस रैंकिंग अलाइन विद द वीज़ा रेगुलेशंस इफेक्टिव एज ऑन जनवरी 11, 2024 बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आयाटा से ये पूरा डेटा लेते हैं और वो वहाँ पे उस पर मेजरमेंट करके कंट्रीज़ को रैंक करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिवील 6 कंट्रीज़ है इसमें, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। ये इंडिया के प्रेस्टिजियस पासपोर्ट कंट्रीज़ है। मीन्स अगर फ्रांस से कोई इंडिया आ रहा तो इंडियन गवर्नमेंट 2 मिनट में वीज़ा दे देगी, जर्मनी से कोई इंडिया आ रहा है तो 2 मिनट में गवर्नमेंट वीज़ा दे देगी। सो ये जो फ्रांस है, इसी तरीके से कितने की कंट्रीज़ है, फ्रांस, जर्मनी, इटाली के जो भी पासपोर्ट देखते हैं जब कभी उन्हें वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। और इसमें नंबर 1 आता है फ्रांस। फ्रांस का जो पासपोर्ट है वो पूरे मैक्सिमम कंट्रीज़ में उसको आराम से जाने का एंट्री मिल जाएगा, ओके। सिटीजन्स ऑफ दिस एन्जॉयज द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीडम, मिलती है उनको 194 कंट्रीज़, ऑलमोस्ट लाइक जितने भी कंट्रीज़ है अपने प्लानट पे, पूरे कंट्रीज़ पे ये फ्रीली आराम से जा सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। इनका पासपोर्ट देखते ही पूरे कंट्रीज़ बोलेंगे आ जाओ आ जाओ। ऑन द फ्लिप साइड अगर अदर साइड देखेंगे, अफगानिस्तान सिट्स एट द बॉटम रंग ऑफ द लिस्ट, ग्रांटिंग इज पासपोर्ट होल्डर्स एक्सेस टू मियर 28 कंट्रीज़। अफगानिस्तान का पासपोर्ट पे सिर्फ 28 कंट्रीज ही अलाउ करते हैं। अगर आप अफगानिस्तानी हैं, अगर आप यूके में अगर पासपोर्ट मांगते हैं तो वो रिजेक्ट ही कर देंगे, मतलब देंगे ही नहीं, ओके। सो बेसिकली ओनली 28 कंट्रीज तक ही ये जा सकते हैं। द मोमेंट आप अप्लाई करते हैं उनकी वेबसाइट पे वो आपको देंगे ही नहीं, तो वैसे ही पूरी कंट्री के सिटीजन्स को नहीं देते हैं। दैट्स वाई अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है सबसे वीक पासपोर्ट है, क्योंकि वो ओनली 28 कंट्रीज ही उसको मानते हैं, ओके। सीरिया क्लोजली फॉलोज विथ वीज़ा फ्री कंट्री टू 29 डेस्टिनेशन, ये सेकंड है। इराक 3rd नंबर पे है, ठीक है। अभी हम इम्पैक्ट ऑफ वीज़ा देखते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये
वीज़ा फ्री इज़ ए पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। आप तो समझ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 में, ओके, जी वाला है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ लेबर, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ लेबर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वीज़ा। सो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है। इट इम्प्रूव्स बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, ये भी बात सही है। दो कंट्रीज़ में ताल्लुकात और भी अच्छे बढ़ेंगे और यहाँ के लोग वहाँ पे जाके कल्चर सीखेंगे, वहाँ के लोग यहाँ आके कल्चर सीखेंगे, हमारे हेरिटेज के बारे में उनको पता चलेगा, उनके हेरिटेज के बारे में अपने को पता चलेगा। उनसे बातचीत करते खुद उनके आइडियाज़, उनकी वे ऑफ थिंकिंग, उनकी फ़िलासफ़ी अपने तक पहुँचेगी, अपने वे ऑफ आइडियाज़, अपनी फ़िलासफ़ी उन तक पहुँचेगी। तो कल्चरल एक्सचेंज, हेरिटेज एक्सचेंज, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में ये वीज़ा फ्री होने के बाद में वहाँ पे लोग जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे, कॉमर्स, मार्केट, ये सब भी डेवलप होगा, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेड मालूम होंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस है, इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे हम कर सकते हैं और वहाँ के लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और ये दिखाता भी है जितना ज़्यादा पासपोर्ट हमारा स्ट्रांग है उतना ज़्यादा पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज भी और बेहतर बनेगी। सो एक ग्रोइंग इंडिया एंड ए ग्लोबल इंडिया हम बनने जा रहे हैं। और इससे इम्प्रूव्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि रशिया वाले यहाँ पे आते हैं तो उनके जो करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और आगे जाके इट इम्प्रूव्स रिमिटेंसेस इन द लॉन्ग रन। अब आज वीज़ा फ्री करते हैं टूरिज्म के लिए, कल को एम्प्लॉयमेंट भी फ्री करेंगे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। कल को रशिया में स्टडी करके भी आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, रिसेंटली मैं एक करंट अफेयर भी दिया था कि रेमिटेंसेस में इंडिया नंबर 1 आ चुका है। रेमिटेंसेस का मतलब है हमारे इंडियंस जो रिलेटिव्स है, जो भी फ्रेंड्स हैं, हमारे इंडियंस जो बाहर जाके काम करते हैं, बाहर जाके जो जॉब करते हैं, वो जॉब से जो भी कमाते हैं वो इंडिया को जो भेजते हैं ना, वो इनकम पूरी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रेमिटेंसेस के हेडिंग पे लिखे जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेमिटेंसेस। तो इंडिया का एक बार वीज़ा फ्री टूरिज्म हो जाता है तो हमारे लोग वहाँ पे बहुत कॉमन होना शुरू होते हैं, बार बार वहाँ जाना शुरू होते हैं। उसके बाद में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे और वहाँ पे हम काम भी करना शुरूएंगे और वहाँ से पैसे भी भेजेंगे। सो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, रेमिटेंसेस और भी इंप्रूव होंगे इंडिया और रशिया के बीच में। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप दैट दिस इज ऑल क्लियर टू यू। ओके, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन। और एक बात है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, 18 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स इज इंक्लूडेड, जो मैं वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग। सो मेक श्योर दैट आप स्प्रेड करिए वर्ड और बी ए पार्ट ऑफ दैट करंट अफेयर्स प्रोसेस।